गुड मॉर्निंग बच्चों। अनाज वाली फसलों में हमारा धान हो गया था, मोट हो सॉरी मक्का हो गया था, ज्वार हो गया था। आज बात करेंगे अपने बाजरा की। बाजरा एक अनाज वाली फसल है जो राजस्थान की शान कहते हैं। शान का मतलब राजस्थान का गौरव। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। राजस्थान में इसे खाने के रूप में विशेष रूप में काम में लिया जाता है। बाजरे का जो वानस्पतिक नाम होता है, वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम नेम क्या होता है? पेनिसिटम, पेनिसिटम गलुकम। क्या होता है? पेनिसिटम गलुकम। बाजरे का फैमिली कुल की बात करें तो वही ग्रेमिनी, ग्रेमिनी या पोएसी। जो नया नाम है उसका पोएसी या ग्रेमिनी का। उत्पत्ति स्थान इसका है उत्पत्ति स्थान ऑर्गन। जवार का कहाँ, धान का कहाँ था? इंडो वर्मा। मक्का का मैक्सिको या उत्तरी अमेरिका। उसके बाद में ज्वार, ज्वार का मैक्सिको और बाजरे का भी मैक्सिको। सॉरी, ज्वार का था अफ्रीका और बाजरे का भी अफ्रीका। देखो, ये राजस्थान की शान, सर्वाधिक 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 क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है। अगर सभी फसलों की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा फसल बाजरे की बोई जाती है। लेकिन उत्पादन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर टोटल उत्पादन किया देखा तो गेहूं का होता है। लेकिन अगर बाजरे की बात करें तो बाजरे में उत्पादन में राजस्थान का कभी प्रथम स्थान आता है, कभी दूसरा स्थान आता है। जो कृषि के आंकड़े होते हैं वो हर प्रतिवर्ष हर 12 महीने से परिवर्तन होते रहते हैं। बाजरा बाजरा में सर्वाधिक वसा मतलब अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक वसा होती है बाजरे में 5%। 5% पाई जाती है। उसके बाद में बात करें बाजरे की तो बाजरे में देखो, एक तो बताया ज्वार। ज्वार में सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल है जिसे कैमल क्रॉप भी कहते हैं। लेकिन ज्वार से अधिक बाजरे की सूखा सहनशील करने की क्षमता होती है। बाजरे में सर्वाधिक सूखा सहन करने की क्षमता होती है। क्या होती है कि फसल जैसे अपन वर्षा ऋतु में या ड्राई फार्मिंग शुष्क खेती में बाजरे खेती करते हैं तो वर्षा अनियमित वर्षा होती है, कभी हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी नहीं होती है, कभी तो सभी प्रकार के मौसम में ये अनुकूल रहती है। उसके बाद में बाजरे की बात करें, बाजरा राजस्थान में बाजरा राजस्थान में अलवर, अजमेर, बाड़मेर, जालोर,
आदि आदि जिलों में उत्पादन होता है। क्या होता है? राजस्थान का सर्वाधिक में जिले की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन का होता है अलवर में, उसके बाद में अजमेर, बाड़मेर, जालोर आदि जिलों में इसकी खेती। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में बाजरे की फसल बाड़मेर जिले में बोई जाती है। उसके बाद में बाजरे की बात करें, बाजरे को बाजरे की जलवायु, क्लाइमेट, तो बाजरे की फसल की जलवायु है जो खरीफ ऋतु की फसल है। खरीफ ऋतु की फसल में अपन ने कहा था उष्ण जलवायु, उष्ण उष्ण जलवायु या वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु जिसके तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। मृदा, मृदा बलुई मृदा, बलुई या दोमट मृदा, क्या होगी? बलुई या दोमट मृदा। खेत की तैयारी सभी मृदा फसलों में एक ही समान करते हैं। सर्वप्रथम बुआई से पहले एक गहरी मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने के बाद में 2-3 जुताइयां हैरो या कल्टीवेटर से करते हैं। उसके बाद में खेत को पाटा लगाकर समतल कर लेते हैं। जलवायु के बाद में क्या था बाजरे का बोटनिकल नेम? पेनिसिटम गलुगम, फैमिली ग्रेमिनी या पोएसी, उत्पत्ति अफ्रीका। बाजरा राजस्थान की शान कहते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है। राजस्थान में उत्पादन में भी लगभग 8वां स्थान रहता है। अब बात करेंगे बीज दर। बीज दर, बाजरे की बीज दर होती है 4 से 5 किलो, 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर। कितनी? 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर। उसके बाद में बीज उपचार, बीज उपचार 2 से 3 ग्राम, 2 से 3 ग्राम कैप्टोन या थायरम या कार्बेंडाजिम से उपचारित करते हैं। किससे करते हैं? 2 से 3 ग्राम कैप्टोन या थायरम या कार्बेंडाजिम फफूंदनाशी। क्या है? फफूंदनाशी है। बाजरे का जो अर्गट व चेपा रोग, कौन सा रोग? अर्गट व चेपा रोग। देखो इसमें होता क्या है, अर्गट या चेपा रोग में जो बाजरे का जो बुट्टा होता है या शीरा बोलते हैं अपन, शीटे पे क्या होता है? गोंदनुमा। क्या? गोंदनुमा। अपन कहते हैं ना कि बाजरे के मेरे तो गोंद लग गया, तो बाजरे का जो रंग होता है वो थोड़ा काला पड़ जाता है, गोंद लग जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, जब बीज की बुआई करते हैं तो उससे पहले 20% नमक के घोल से उपचारित करते हैं। किससे? 20% 20% नमक के घोल से क्या करते हैं? 20% नमक के घोल से बाजरे के बीजों को उपचारित करते हैं, जिससे अर्गट और चेपा रोग का नहीं होता फसल में। उसके बाद में किस्म देखो HB1, ये हरतम हाइब्रिड किस्म है। क्या है? हरतम हाइब्रिड किस्म है। क्या है? हरतम हाइब्रिड पहली संकर किस्म है। कौन सी? HB1।
उसके बाद में RHB, राजस्थान हाइब्रिड बाजरा। क्या? राजस्थान हाइब्रिड बाजरा 60। RHB 67, कितना? 67। RHB 121। उसके बाद में बात करें पूसा मोती, पूसा मोती किसमें कौन कौन सी होगी? HB हाइब्रिड बाजरा 1 पहली हाइब्रिड किस्म है, RHB 60, RHB 67, RHB 121 पूसा मोती। उसके बाद में बात करें बाजरे की जो फसल होती है उसमें खाद और की ज्यादा विशेष आवश्यक नहीं रहता है, ज्यादा अंतराकृषि, अंतराकृषि या निराई गुड़ाई। बाजरे की फसल जब 20-25 दिन की हो जाए तब एक निराई गुड़ाई करते हैं। उसके बाद में बाजरे के में जो बरू, घास, चौलाई, इन खरपतवारों को नियंत्रण के लिए जंगली बरू होता ना, उनके लिए एट्राजिन, क्या काम लेते? एट्राजिन। एट्राजिन कितनी? 500 ग्राम या आधा किलो 600 लीटर, 600 लीटर पानी में मिलाकर, 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं। किसका करते हैं? एट्राजिन का। एट्राजिन क्या होती है? फंजीसाइड होती है, इंसेक्टिसाइड होती है, या राइजोबियम होता है, या हर्बिसाइड होती है? एट्राजिन है शाकनाशी। शाकनाशी का मतलब शाक नष्ट करती है, मतलब वनस्पति को नष्ट करती है, विशेषकर खरपतवारों में काम ली जाती है शाकनाशी, जिसे हर्बिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्बिसाइड, हर्बिसाइड। बीज दर है कितनी? 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर, 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीजों को। कितना? प्रति किलो बीजों को कैप्टोन या थायरम या कार्बेंडाजिम से उपचारित करते हैं। और अर्गट व चेपा रोग, जिसे गूंदिया रोग भी कहते हैं। कौन सा? गूंदिया, मतलब गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, गोंद लग जाता है 20% नमक के घोल से। किसमें? HB1 प्रथम हाइब्रिड किस्म, RHB 60, RHB 67, RHB 121 पूसा मोती। बरू के नियंत्रण के लिए बरू या कांस, एट्राजिन 500 ग्राम प्रति 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं रोग, प्रमुख रोग। रोग की बात करें बाजरे में, एक तो बताया था ना अर्गट, अर्गट या चेपा या गूंदिया। क्या कहते हैं? अर्गट या चेपा या गूंदिया रोग। इसमें पहले बताया था होता क्या है कि जो बाजरे का जो सीटा होता है उस पे गूंद जैसा संरचना बन जाती है, गूंद जैसा, और बाजरा का जो होता है वो उसका बीज काले रंग का पड़ जाता है। तो इसके उपचार के लिए देखो क्या करते हैं, एक तो फसल क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपनाते हैं। देखो फसल चक्र होता क्या है कि फसल को किसी निश्चित स्थान पर फसलों को अदल बदल कर बोना। जैसे हर साल में एक फसल दलहनी लेनी चाहिए, गहरी जड़ वाली, उतरी जड़ वाली, उसके बाद कम पानी चाहने वाली, अधिक पानी चाहने वाली, अधिक खाद चाहने वाली, कम खाद चाहने वाली, घर की पूर्ति के लिए। इसी प्रकार सभी चीजों का ध्यान में रखा जाता है फसल चक्र में। अगर किसी खेत में अर्गट या चेपा रोग का प्रकोप हो जाता है तो उस खेत में 2 या 3 साल तक बाजरे की फसल नहीं लेते हैं।
दूसरा है 20% नमक के घोल से 20% नमक के घोल से बीज उत्पादित करते हैं। क्या करते हैं? 20% नमक के घोल से बीज उपचारित करते हैं। उसके बाद में और क्या है? प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी किसमें बोते हैं? कौन सी? रोग प्रतिरोधी का मतलब होता है कि उस रोग के विरुद्ध वो खुद की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है उस रोग के खिलाफ लड़ने की। दूसरा रोग है हरित बाली रोग। हरित बाली रोग क्या होता है? हरित बाली रोग। हरित बाली में क्या होता है? जो बाजरे का जो सीटा होता है या शीरा होता है उस पे क्या हरे रंग की दाने नमन के हरे रंग के गुच्छा बन जाता है। देखा ना कई बार खेत में बाजरे के हरे रंग का ऊपर से गुच्छा बन जाता है, तो गुच्छा बन जाता है। इसके नियंत्रण करते हुए एक तो मैंकोजेब, मैंकोजेब 2 लीटर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करते हैं। मैंकोजेब क्या करते हैं? पानी में घोल बनाकर 2 लीटर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करते हैं। और रोग प्रतिरोधी, किसमें बोते हैं? क्या बोते हैं? रोग प्रतिरोधी किस्में। उसके बाद में बात करें उपज। उपज कितनी है बाजरे की? 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। उपज कितनी है? 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बाजरे की उपज। अगर असिंचित की बात करें, इसकी असिंचित खेती, ड्राई फार्मिंग, वो जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तो वहां होगी 8 से 10 क्विंटल। ठीक है, ये थी बाजरे की फसल। प्रमुख रोग है अर्कट या चेपा या गूंदिया रोग। फसल चक्र अपनाते हैं। 20% नमक के घोल से बीज उत्पादित करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता किसमें बोते हैं? हरित बाली रोग, इसमें पौधे का जो सीधा होता है उस सिरे में दाना न बनकर गुच्छे में बदल जाता है। इसके लिए मैंकोजेब 2 लीटर प्रति हेक्टेयर में इधर से छिड़काव करते हैं। रोग प्रतिरोधक किसमें बोते हैं? और उपज कितनी है? विल्ड 15 से 20 क्विंटल प्रति। अगर असिंचित क्षेत्र है, मतलब जहाँ सिंचाई या ड्राई फार्मिंग लेते हैं, तो वहाँ 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। थैंक यू।